Assalamualaikum guys, welcome to my new YouTube video. In this lesson we will be learning other tags which are used to display content. Not all content can be displayed in headings or paragraphs. So first tag we will be discussing is lists. So let's get started. तो सबसे पहले हम कोड एडिटर में जाएंगे. यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे. फाइल में जाके एक फाइल न्यू, इसमें हम HTML फाइल सेलेक्ट करेंगे. इसका नाम हम रख देते हैं सैम्पल लिस्ट. ओके, तो ये मेरे लिए खुद ही इन्होंने क्रिएट कर दिया शॉर्ट कोड जो नेसेसरी है. अब हम डिस्कस करेंगे लिस्ट को. तो सबसे पहले मैं एक कंटेंट बना लेता हूँ जिसको हम डिस्प्ले करवाएंगे लिस्ट में, डिफरेंट टाइप की लिस्ट्स में. चलिए मैं बना लूँ पहले. चलिए ये मैंने कंटेंट क्रिएट कर दिया. अब इसको चेक करते हैं कि ये हम डिस्प्ले किस तरह कर रहा है हमारे पास. उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और हमारी ये फाइल है सैम्पल डॉट लिस्ट, इसको ओपन करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग्स हमारी अच्छी डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जो लिस्ट है हमारी वो एक ही लाइन में शो हो रही है. तो अब हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट है, कोडिंग में चलते हैं. तो अब ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए सब हमारे पास जो टैग आएगा, तो इसमें मल्टीपल टैग्स यूज़ होंगे. लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल टैग्स यूज़ होते हैं. तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम जो टैग यूज़ होता है वो है OL, यानी कि स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट. हम लिखेंगे OL और इसके जो सा इसको मैं एंड पे जहाँ तक ख़त्म करना है यहाँ पे. ठीक है. अब क्योंकि ये आइटम्स हैं, अब लिस्ट तो हमने बना दी. अब हमने किस तरह बताएंगे इसको कि ये आइटम है. तो उसके लिए हम आइटम से पहले लिखेंगे LI और आइटम जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम इस टैग को क्लोज कर देंगे इस तरह. इसी तरह हम कॉपी पेस्ट करेंगे बाकी सब में भी. चले अब चेक करते हैं कि ये किस तरह डिस्प्ले हो रही है. रिफ्रेश करते हैं पेज को. अब आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड में आ गई है नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 में. अब आइटम्स एक लिस्ट में डिस्प्ले हो रही हैं. तो अब चलते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट की तरफ कि हम अनऑर्डर लिस्ट किस तरह बना सकते हैं. तो जिस तरह हमने OL किया था ऑर्डर लिस्ट के लिए, वैसे ही हम UL करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए. चलें क्रिएट करते हैं और इसको कट करके अब सेम हमने यहाँ पे आइटम्स को लिस्ट आइटम्स के अंदर ऐड करना है. LI टैग है उसका.
इस तरह, और हम टैग क्लोज कर देंगे। अब सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब इसको चेक करते हैं ये किस तरह डिस्प्ले करती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबरिंग आ रही है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डॉट आ रहे हैं। तो बेसिकली हम ऑर्डर लिस्ट जो सी होती है वो नंबरिंग के तौर पे हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स के तौर पे हो सकती है, ए बी सी में, स्मॉल ए बी सी में, लार्ज ए बी सी में, रोमन के अंदर भी हो सकती है, और बाकी दूसरी नंबरिंग के अंदर भी आ सकती है। उसके लिए हमें CSS यूज़ करनी पड़ती है। तो वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में बताऊंगा। इसके अंदर हम ABC के अंदर लाजमी करेंगे इसको। तो अब हम इसको चेंज करके चेक करते हैं कि हम ये 1 2 3 को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम OL के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और यहाँ पे हम कैपिटल A लिख लेते हैं। अब चेक करते हैं कि ये किस तरह डिस्प्ले कर रहा है। आप देख सकते हैं ABCD में आ गया। अगर मैं ये कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कर दूं और फिर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं ये सारे स्मॉल में आ गए। इसी तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की। जैसे कि आइटम 1 के अंदर अगर मेरे पास और आइटम्स हैं तो वो किस तरह डिस्प्ले होंगी। यानी कि अगर हम कोई ग्रोसरी ले रहे हैं तो ग्रोसरी के अंदर हमने अब क्या क्या चीज़ें लेनी है। आइटम 1 में ग्रोसरी है, आइटम 2 में बिलिंग है, इस तरह अगर है तो हम किस तरह उसकी सब नेस्टेड लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। तो चलें कोड एडिटर में चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आइटम के अंदर हमने करना है, तो हम आइटम 1 के अंदर जाके एंटर करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। यहाँ पे मैं न्यू लिस्ट क्रिएट करूँगा ऑयल के नाम से, और यहाँ पे हम आइटम्स ऐड करेंगे। फिर इसको हम नाम दे देते हैं आइटम A, आइटम B, और इसको हम टाइप 1 कर देते हैं ताकि ये नंबरिंग में आ जाए। अब रिफ्रेश करके चेक करते हैं। आप अब चेक कर सकते हैं कि खुद इंडेंट भी हो गया, जो सेकंड लिस्ट है और आइटम 1 के अंदर आ रही है। तो इसी तरह हम नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। किसी भी तरह लिस्ट आइटम्स के अंदर आके हमने एक दोबारा लिस्ट क्रिएट कर देंगे जिससे एक नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। तो अब अगर हमने एक डेफिनेटिव लिस्ट होती है कि जैसे ग्लोसरी हो गई, उसके अंदर हम टर्म्स को थोड़ा डिफाइन करते हैं, तो वो बनाने के लिए हम डेफिनेटिव लिस्ट यूज़ करते हैं। तो उसके चलें वो अब बना के चेक करते हैं कि वो किस तरह बनेगी। तो जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट में UL और OL किया था, अब डेफिनेटिव लिस्ट के लिए हम DL का यूज़ करेंगे, और इसको हम एंडिंग टैग को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे 2 आइटम्स हैं, एक टर्म है और एक डिस्क्रिप्शन है। तो अब हम इसको किस तरह डील कर सकते हैं। तो टर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं DT। तो मैं टैग यूज़ लगाऊंगा DT, और ऑब्वियसली हमने इसको क्लोज भी करना है। DT क्लोज हो गया। अब डिस्क्रिप्शन है तो DD आएगा, लेट्स सी, और हमने इसको क्लोज भी करना है। ये हो गया। अब DT दोबारा आएगा, और इसको क्लोज करेंगे। अब चेक करते हैं कि हमारी डेफिनेटिव लिस्ट जो है वो किस तरह डिस्प्ले हो रही है। तो आप ये चेक कर सकते हैं टर्म 1, उसके बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो इंडेंट हुई हुई है और आगे आ रही है। तो इस तरह हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेटिव लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।